Well, PM Modi is all set to visit Gujarat, where he will inaugurate the new integrated terminal building at the Surat Airport and the Surat Diamond Bourse. The Prime Minister is set to inaugurate the new integrated terminal building at Surat Airport at around 10:45 a.m. today. A gateway to Surat city, the new building has been designed with its local culture heritage, ensuring that the essence should reflect both interior and exterior, creating a sense of comfort and place for the visitors. The terminal building is equipped to handle 1,200 domestic passengers and 600 international passengers during peak hours and has provision for further increasing the peak hour capacity to 3,000 passengers, with annual handling capacity increasing to 55 lakh passengers. Prime Minister Modi has hailed the airport and has said, and I quote, a major infrastructural upgrade for Surat, boosting ease of living and ensuring greater commerce for the city and surrounding areas. Following this, at around 11:15, the Prime Minister will inaugurate the Surat Diamond Bourse, which is the world's largest center for international diamond and jewelry business. Diamond Bourse aims to be a global center for trading both rough and polished diamonds as well as jewelry. It will comprise a state-of-the-art customs clearance house for import and export, as well as a jewelry mall for retail jewelry business and a facility for international banking and safe vaults. My colleague Amit Rajput has filed this exclusive input from Surat Airport today morning. Let's have a look. कई सालों से जब सूरत एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की मांग की जा रही थी, 2 दिन पहले ही कैबिनेट जो बैठक हुई थी उसमें वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी ने मोहर लगा दी थी। सूरत को इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित कर दिया गया है और फिलहाल हम सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उपस्थित है। माना यह जा रहा है कि सुबह जब वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी जब डायमंड बोर्स के उद्घाटन के लिए आएंगे, उससे पहले वह यहाँ सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन और साथ ही साथ आपको बता दें कि सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर काफ़ी कुछ सुविधाओं में भी इजाफा किया गया है, जैसे कि जो मनी एक्सचेंज काउंटर्स होते हैं, जो भी एटीएम होते हैं, क्योंकि विदेश से जब लोग आएंगे वहाँ पे जो भी सुरक्षा की बात की जाए या फिर मनी एक्सचेंज की बात की जाए तो उन सभी चीज़ों में इजाफा किया गया है। और जो अलग अलग कॉरिडोर बनाए गए थे उसमें भी काफ़ी हद तक इजाफा किया गया है विदेश से जब लोग आएंगे। जबकि आज आपको बता दें कि जब सूरत में वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी 10:20 पर यहाँ आएंगे और साथ ही साथ 10:30 पर वो यहाँ पर उद्घाटन करेंगे और यहाँ से 8 किलोमीटर का रास्ता तय करके वह सीधे डायमंड बोर्स तक जाएंगे और 8 किलोमीटर के रास्ते में तकरीबन 10 जितने उनके वेलकम पॉइंट्स बनाए गए हैं, जहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता हों, सूरत के लोग हों, उन सबको वह मिलते हुए जाएंगे। तो जब यहाँ पर वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी इस वक्त आए हुए हैं तो साथ ही साथ आप देख सकते हैं उनकी सुरक्षा को लेकर काफ़ी कुछ इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की बात करें, एसपीजी की बात करें, आला अफसर्स की बात करें, जो भी यहाँ पर जो सीआईएसएफ के जवान हैं वो सब इस समय मुस्तैद हैं और लगातार उनकी सुरक्षा को लेकर कहीं कोई चूक ना हो जाए, इसकी वजह से लेकर लोग यहाँ पर उनकी सुरक्षा को लेकर कड़ी निगरानी की जा रही है। तो आने वाले समय में जब सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मान्यता मिल गई है, पहली फ्लाइट भी आज सूरत से निकलेगी वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी के इनॉग्रेशन के बाद। जब वो इसका उद्घाटन करेंगे उसके बाद पहली फ्लाइट सूरत से है दुबई तक के लिए। अभी 2 दिन के भीतर ही इसमें तकरीबन 100% जितनी सीटें फुल हो गई हैं। तो जब पहली फ़्लाइट है सूरत से और 100% जितनी सीटें फुल हो गई हैं, तो जब आने वाले समय में ये पहली फ़्लाइट है सूरत से दुबई के लिए, जब वो फुल हो चुकी है तो आने वाले समय में जब और भी विदेश के लिए फ़्लाइटें होंगी, जब सूरत से वो प्रस्थान करेंगी, तो माना जाता है कि सूरत को एक नया रूप मिलेगा। क्योंकि सूरत के लोग जो थे, सूरत के व्यापारी जो थे, वो यदि विदेश जाना चाहते थे या तो उनको मुंबई जाना पड़ता था या तो दिल्ली जाना पड़ता था। लेकिन जब सूरत से ही डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट मिलना शुरू हो जाएगी तो कहीं ना कहीं जो सूरत के लोग हैं वो सीधे यहीं से विदेश जा सकेंगे। कैमरा पर्सन रवि वेंडे के साथ मैं अमित राजपूत, इंडिया न्यूज, सूरत। Meanwhile, Sanjeev Kumar, the chairman of the Airport Authority of India, has highlighted the importance of the Surat Airport ahead of its inauguration by the Prime Minister. He has highlighted how the capacity will be increased and so on. Let's listen in to what he said. शहर को बहुत फायदे होंगे, हमारे लिए ही बहुत खुशी की बात है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भी। सबसे पहले फायदे तो होगा कि जो कैपेसिटी है सूरत एयरपोर्ट की वो 3 टाइम्स हो जाएगी जब एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा। और यहाँ से इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू हो गई हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दे दिया है, यूनियन कैबिनेट ने इसको अप्रूव कर दिया है।
तो यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं, बहुत बड़ा व्यापारिक शहर है सूरत, देश के ही नहीं पूरे विश्व का वन ऑफ द बिगेस्ट व्यापारी शहरों में माना जाता है। तो उनको देश और विदेश सब जगह से जुड़ने की मौका मिलेगा। यहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट जा पाएंगी, यहाँ से देश विदेश से लोग यहाँ डायरेक्ट आ पाएंगे। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.